गरीब चाची के घर अमीर भतीजी लाई इफ्तारी। या अल्लाह, आज तो इस कमबख्त चूल्हे ने नाक में दम कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे चूल्हा ना होकर धुएं की चिमनी हो। अपनी चाची को इस तरह से धुएं में परेशान देखकर जोया आकर कहती है, लाइए चाची माँ, आज हम आपको रोटियां बनाकर खिलाते हैं। अरे नहीं जोया, मैं बना लूंगी। मैं नहीं चाहती कि इस चूल्हे के धुएं से मेरी हूर सी भतीजी का चेहरा काला पड़े। इतने में जोया का चाचा अनवर सिर से पांव तक मिट्टी में सना हुआ घर लौट आता है। उसके हाथों में एक छोटी सी थैली थी जिससे चाशनी टपक रही थी। उफ, अरे थैली में से ये क्या टपक रहा है? अरे माफ करना बेगम, मैं तो भूल गया था। मैं जोया बिटिया के लिए उसके मनपसंद की रस भरी इमरती लाया हूँ। इमरती का नाम सुनते ही 24 साल की जोया किसी बच्चे की तरह उतावली जताते हुए बोली, क्या सचमुच चाचा जान, आप मेरी मनपसंद की इमरती लाए हैं? मेरे मुंह में तो पानी आने वाला था, मगर मैंने किसी तरह खुद को रोक लिया। हम सब साथ में इसे इफ्तार में खाएंगे। अरे नहीं बिटिया, मैं जरा सी ही इमरती लाया हूँ, तू खा ले। मुझे और तेरी चाची को मीठे से खास मोहब्बत नहीं है ना बेगम? जी बेशक। असल में इमरती खाने का मरियम और अनवर का भी बड़ा मन था, मगर दोनों अपना मन मार लेते हैं। बचपन की दुर्घटना में जोया के माता पिता स्वर्ग से धार गई, जिसके बाद से जोया के चाचा चाची ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। उसके प्यार में कोई कमी न हो, इसलिए दोनों ने खुद की अपनी औलाद भी नहीं की। अनवर की माली हालत कुछ ज्यादा खास अच्छी नहीं थी। बस उसके पुश्तों का छोड़ा गया सालों पुराना एक कमरे का कच्चा घर और खेती करने के लिए जमीन का एक छोटा सा हिस्सा, जिस पर थोड़ी बहुत खेती करके जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का गुजारा चल रहा था। या खुदा, कढ़ाई में जरा सी सब्जी है। खैर, नमक प्याज रोटी से ही इफ्तार कर लेंगे। सब्जी सोया को दे देती हूँ। मरियम 3 थाली लगा ले आती है। अरे ये क्या, चाची माँ मेरी थाली में सब्जी, आप दोनों क्या खाएंगे? तभी अनवर अपने गमों को छुपाता हुआ झूठी मुस्कुराहट से बोला, अरे सब्जी की क्या जरूरत, आज तो मैं नून तिल से रोटी ही चटकारे लेकर खाऊंगा। ये कहते हुए गरीब अनवर नमक तेल लगी रोटी काट काट कर खाने लगता है। अपनी गरीब चाचा चाची का ऐसा दुख देखकर जोया का कलेजा कचोट पड़ता है। वो रो पड़ती है। चाची माँ, चाचा जान, चलिए इन सब्जी में से खाइए। अरे इतनी थोड़ी खाऊंगी मैं। जोया के गरीब चाचा चाची को उसे जितना प्यार था उतना ही स्नेह उसे भी था। यूं ही दिन गुजरते हैं। सुनो जी, हमारी जोया अब सयानी हो गई है। हमें इसके निकाह के बारे में सोचना चाहिए। जोया, भाई और भाभी की अमानत है हम पर। मरियम, मैं तो दिन रात अल्लाह से एक ही दुआ मांगता हूँ कि मेरी भतीजी को अच्छा घर मिले। अनवर जोया के लिए रिश्ता ढूंढने लगता है, जो कि अमीर खानदान में हिना के बेटे से लग जाती है। अब शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अनवर, अभी तक जोया के निकाह का जोड़ा नहीं सिलाया। 2 रोज बाद उसकी रुखसती है। जानता हूँ बेगम, मगर जितना कर्ज लिया था वो खर्चा हो गया। मैंने तुमसे एक बात भी छिपाई है, मैंने अपनी जमीन बेच दी। क्या जमीन बेच दी? उसी से तो फकत अभी तक हमारी रोजी रोटी चल रही थी। अब क्या करेंगे आगे? अल्लाह मियाँ बैठा है ना रोटी देने वाला। मरियम, कुछ तो कर लूंगा, लेकिन जोया हमारी इकलौती भतीजी है। उसका निकाह अच्छे से घर में हो जाए ताकि मन में कोई मलाल ना हो। जोया के गरीब चाचा चाची उसकी शादी के लिए अपनी खेती बाड़ी बेचकर उसकी विदाई करते हैं। चाचा चाची माँ, जा मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे दोनों जहां की खुशियों और नेमतों से नवाजे। जोया अपने गरीब चाचा चाची के घर को छोड़कर अपने अमीर ससुराल में आ जाती है, जहां उसके सास ससुर नंद जेठानी से भरा पूरा परिवार मिलता है, जहां सास हिना उसका स्वागत करती है। माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत बीवी है हमारे मुराद की। एकदम सही फरमाया आपने अम्मी, भाई की तो किस्मत खुल गई। चलो देवरानी जी, हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। जोया की जेठानी आलिया उसे कमरे में ले आती है, जो कि बहुत ही बड़ा और आलीशान था। वल्ला, इस कमरे से भी छोटा तो हमारे चाचा चाची माँ का घर था। यहाँ तो हर शान और शौकत है। अगले दिन जोया नहा धोकर पहली रसोई करने आती है। अस्सलाम वालेकुम अबू जान। खुश रहो बहू बेगम। अम्मी जान, खाने में क्या बनाना है? अरे बहू, तुम क्यों खाना बनाओगी? उसके लिए नौकर चाकर है ना। मगर हम सभी तुम्हारे हाथों का शाही टुकड़ा खाना चाहेंगे। जी अच्छा। जोया जैसे ससुराल के ऐशो आराम भरे किचन में कदम रखती है तो नम आंखों से निहारती रह जाती है।
उसकी आंखों के आगे अपनी चाची का धुएं में चूल्हा फूंकना याद आ जाता है। या खुदा, हमारा ससुराल कितना रईस है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जन्नत में आ गए हैं। मगर हमारी गरीब चाची माँ आज भी गीली लकड़ियों से चूल्हा जलाती होंगी। आंखों ही आंखों में जोया का उसके ससुराल में 1 साल गुजर जाता है और रमजान का महीना शुरू हो जाता है, जहां वो अपने अमीर ससुराल वालों के साथ दावतों भरी दस्तरखान पर बहुत कुछ खाती है, तो वहीं उसके गरीब चाचा चाची के हालत गरीब बदहाली में कट रहे थे। अरे क्या हुआ मरियम बेगम, अभी तक खाना नहीं लाई? मैं वजू करके कब का बैठा हुआ हूँ। जी लाई। मरियम कुछ रोटियां रखकर नमक मिर्च के साथ लाती है। जी बस यही है खाने में, रूखा सूखा है खाने में। जाने अल्लाह हमारे दिन कब बदलेगा। बाकी दिन भी रूखा सूखा खाते हैं और रोजे में भी रूखा सूखा खाकर काटना पड़ रहा है। मरियम, अल्लाह ने जो दिया है उसे सिर माथे लगाकर खाओ। बेचारे गरीब शौहर बेगम एक दूसरे को निवाला खिलाकर गम बांटते हैं। कंगाली इतनी थी कि दोनों पानी से सहरी करके भूखे पेट कड़ी धूप में भट्टी पर काम करते हैं और यूं ही दिन गुजरते गए। बेगम, अल्लाह के करम से इतने पैसे जुड़ गए, कल जोया के ससुराल इफ्तार दे आते हैं। दोनों खुद पर दुख उठाकर जोया और उसके ससुराल वालों के लिए कपड़े, फल, मिठाई के साथ इफ्तार लेके जाते हैं। अरे समधी साईं, आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम समधी जी, ये आप सबके लिए हमारी ओर से इफ्तार का छोटा सा नजराना। तभी महंगा सा जोड़ा पहने हुए जोया आकर अपने चाचा चाची के गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। चाची माँ, चाचा जी, कैसे हैं आप? गरीबी और गमों भरे हालातों को छुपाते हुए दोनों झूठ बोलते हैं। हम अच्छे से हैं। अरे बच्ची, तू खुश तो है? जी चाचा, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ सभी हमारे साथ बहुत ही अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है जो तुझे इतना मोहब्बत भरा ससुराल मिला है। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। अरे भाईजान, अभी तो आए हैं, अभी ही जा रहे हैं। थोड़ी देर में इफ्तार का समय हो जाएगा। इफ्तार की दावत खाकर जाइएगा। नहीं आपा, हमारे यहाँ बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पीते। हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज। उनके जाने के बाद जोया की नंद ने कहा, अम्मी, आपने गौर फरमाया भाभी जान के चाचा चाची काफी कमजोर से लग रहे थे और कुछ परेशान भी थे। नाजिमा, लाजमी है कि वो कुछ परेशानी में है। बहू, तेरे चाचा चाची बहुत ही खुददार हैं। ऐसे तो वो हमारी मदद लेंगे नहीं। एक काम कर, तू भी उनके लिए इफ्तारी लेके जा, इन्हें अच्छा लगेगा। जोया के ससुराल वाले बहुत ही खुशियों के साथ उसके गरीब चाचा चाची के लिए इफ्तार की तैयारी में टोकरे भर फल, मिठाइयाँ, बहुत सी चीजें करते हैं। 2 दिन बाद जोया अपने गरीब चाचा चाची के घर पहुंचती है। किस्मत तो देखो, उस इफ्तारी की शाम उनके घर में रोटी के लिए भी जखना लगा हुआ था। तभी कुछ लोग अलमारी, कुर्सी, फ्रिज, पलंग इत्यादि अंदर लाते हैं। ये सब किसका सामान उतर कर हमारे घर आ रहा है? जोया, तू मेरी बच्ची? अस्सलाम वालेकुम चाची माँ, क्या बात है? इफ्तार का समय हो गया और आप दोनों ऐसे बैठे हैं? हम इफ्तार करने ही जा रहे थे। तो चलिए, मैं थाली लगाकर लाती हूँ। हम तीनों चाचा चाची भतीजी एक साथ इफ्तार करेंगे। जोया जैसे ही चूल्हे के पास जाकर देखती है तो सारे बर्तन खाली पड़े होते हैं। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। चाचा चाची, इस घर से मेरी रुखसती क्या हुई? आप दोनों ने मुझे इतना पराया कर दिया कि ये तक भी ना बताया कि आप दोनों किन हालातों से गुजर रहे हैं। मेरी बच्ची, इस घर में क्या तूने कम गमजादगी उठाई थी? चाचा चाची माँ, आप दोनों ने भी तो मेरे लिए कितनी कुर्बानी दी, कितनी मेहनत मशक्कत की और मुझे शहजादी जैसा पाला पोसा। अब मेरी बारी है। इसके बाद जोया खुद अपने हाथों से इफ्तार में बहुत कुछ बनाती है। इफ्तार की दावत देखकर उसके चाचा चाची पेट भरकर खाते हैं। आज एक अरसे बाद ऐसी इफ्तारी नसीब हुई है, वरना तो सालों से गरीबी में रूखे सूखे से रमजान के रोजे कट रहे थे। मैं यहाँ आप दोनों को सिर्फ इफ्तार देने नहीं आई, बल्कि ईद पर आपको मेरे यहाँ आना है और ये अम्मी अब्बू का हुक्म है। हम आएंगे बिटिया, जरूर आएंगे। जोया के गरीब चाचा चाची ईद के दिन उसके घर आते हैं, जहां उनका खूब स्वागत होता है और सभी साथ मिलजुल कर ईद मनाते हैं।